उसकी बगल वाली सीट पे जहाँ से योगी जी खुद लड़ रहे हैं, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए जहाँ हम उसी पर सवाल करने आ रहे थे कि जो हॉट सीट कहा जा रहा है इस बार सबसे ज़्यादा अगर कोई हॉट सीट है वो तो गोरखपुर की विधानसभा हॉट सीट है, जहाँ से योगी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और सामने एक लड़का है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक प्रताड़ना भी हुई थी, उनको UAPA NSA लगा करके जेल में भी डाल दिया गया था। तो वहाँ पर आपको माहौल क्या लग रहा है चंद्रशेखर के ताल्लुक से? देखिए, ताकतवर के सामने हमेशा जैसे बड़ी हाथी होती है ना, अगर एक चींटी उसके सूंड में घुस जाए तो हाथी को भी पटक सकती है। आज भले आप लोगों को राजनीतिक तौर पे या सोशल मीडिया पे चंद्रशेखर रावण का कद बहुत छोटा लगता हो, लेकिन मेरी नज़रों में व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से जिगरा या हिम्मत उन्होंने दिखाई है, शायद ही कोई सोचे न। बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने कैसे उम्मीदवार वहाँ पे दिए, उसके बावजूद भी वो अपने दलित भाइयों की, बहुजनों की आवाज़ उठाते हुए आज इस मुकाम पे है कि एक मुख्यमंत्री के सामने वो चुनाव लड़ रहा है। जिस दिन उन्होंने नामांकन किया था उसी दिन चंद्रशेखर रावण आज़ाद जीत चुके थे मेरे नज़र में। क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज का एक नेतृत्व पैदा हो रहा है, उभर रहा है, और आने वाले समय में वही देश का भविष्य होगा, एक ऐसा उनके अंदर क्षमता मुझे दिखती है। चुनाव के परिणाम चाहे जो हों, लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो चंद्रशेखर रावण आज़ाद उत्तर प्रदेश में एक विकल्प के तौर पे बहुजनों के बीच में उभरा है। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और पूरी बहुजन समाज से निवेदन करूँगा कि ऐसा व्यक्तित्व तो वापस नहीं मिलना है आपको। एक इतिहास आप लोग रचने जा रहे हैं। अगर आपने एकजुटता दिखा दी वहाँ पे और योगी जी को थोड़ा सा भी आपने उनको परेशान कर दिया वोटों के डाइवर्जन को लेके, तो एक नया और एक खूबसूरत इतिहास वहाँ पे एक रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। चंद्रशेखर रावण जी के आखिर चुनाव जीतेंगे कैसे? एक तरफ तो बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी लड़ रहा है और कहा जाता है कि जो दलितों में पैठ है वो मायावती की आज भी बनी हुई है, तो उनको वोट कौन कर रहा है? वो कौन सी जाति है जो उनको वोट करेगी? देखिए, मैं जिस तरह से देखता हूँ इस पूरे दृश्य को, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कभी भी मायावती का विरोध नहीं किया। आज तक कभी भी उन्होंने BSP के खिलाफ नहीं बोला। उसे वो अपना परिवार मानते रहें, अपना आराध्य मानते रहें, और उनके ही चरणों पे, पदकदमों पे चढ़ते हुए आज उन्होंने ये पूरा मुकाम हासिल किया है। लेकिन ठीक उसके उलट BSP ने अपना उम्मीदवार उतार कर ये दिखा दिया है कि नहीं, आज़ाद जैसा नया लड़का यहाँ पे हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता, मायावती जी ही विकल्प है। तो मैं ख़ास तौर पे वहाँ के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप भले BSP को वोट दीजिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि समय परिवर्तन ही एक प्रकृति का नियम है। कल कांशीराम जी, पूजनीय कांशीराम जी बहुजन समाज के नेतृत्व करते थे, फिर मायावती जी आई। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक जिम्मेदारी है बहुजन समाज की, वो इस जैसे सुबह अपना चंद्रशेखर आज़ाद जैसे एक आक्रामक और एक सक्षम युवा को देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर रिज़ल्ट वहाँ पे वोटों का बंटवारा होता है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होता है ना कहीं उसमें बहुजनों की हार है। जो दलित समाज है ख़ास तौर पे, उसके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी कि एक नए लड़के को, उभरते हुए आक्रामक लड़के को अगर मौका नहीं दिया है तो शायद भविष्य में आपकी आवाज़ उठाने से पहले हर कोई सोचेगा। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा रावण जी को दबा दिया जाएगा? क्योंकि अभी आपने देखा होगा चंद्रशेखर रावण जो थे वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल होना जा रहे थे, लेकिन शायद क्या बात रही अंदर की बात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ कारणों की वजह से उनका गठबंधन नहीं हो पाया। तो ये नुकसान तो नहीं करेगा उनको? देखिए, दिन पर दिन उसका कद बढ़ता जा रहा है। वो इंसान एक युवा है, ख़ास तौर पे युवाओं की बहुत बड़ी फ़ौज उसके साथ में है। तो मुझे नहीं लगता उसे किसी गठबंधन की ज़रूरत है या उनके लिए किसी गठबंधन का वैल्यू रखता होगा। रही बात, केवल एक मसला यहाँ पे फंसता है कि बहुजन उसे कितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाते हैं, उसे मंजूर कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो उसका जवाब जो है हमें 10 मार्च को देखने मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आगामी जो बहुजन समाज है उसका एक नया उभरता हुआ नेतृत्व है, युवा है, सक्षम है। अगर उसे मौका मिलेगा तो ज़रूर से कुछ नया बदलाव समाज के अंदर देखने मिलेगा। आप एक अपर कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होकर के आप मतलब चंद्रशेखर रावण जी के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, बात यहाँ जात और प्रांत की नहीं है, बात यहाँ पे है कि काबिलियत की। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है, तो उसकी प्रोत्साहना होनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं भले ब्राह्मण समाज से आता हूँ, लेकिन आज भी मैं संविधान में विश्वास रखता हूँ जो हर किसी को समानता का अधिकार देता है। मेरे संविधान में, जो भारत का संविधान है, उसमें ऊंच नीच और जात धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे हिसाब से हम सभी भारतीय हैं, मैं उसे फॉलो करता हूँ। तो एक दलित भाई भी मेरा भाई होगा, मेरा अपना होगा, और एक ब्राह्मण परिवार से आने वाला लड़का भी मेरा अपना होगा। तो उस संविधान, उस संस्कृति को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। जो परवरिश मेरी हुई है वो ऐसे परिवार में हुई है जहाँ पे हम एक समान रहे हैं, हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया। तो
हो सकता है मैं शायद मुंबई जैसे एकदम डेवलप्ड सिटी से आता हूँ, शायद उसका एक प्रभाव है मेरे अंदर। बचपन से मैंने ये छुआछूत और ये सारी बातें नहीं देखी है ना सुनी है, तो आप लोगों के लिए नया चीज़ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है सर ये। तो आप गोरखपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जो आपके चाहने वाले लोग हैं उनसे अपील क्या करना चाहेंगे कि वो चंद्रशेखर रावण का समर्थन करें या फिर वो अपना अपना देख सकते हैं? देखिए, मैं न केवल बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ, बल्कि उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी चंद्रशेखर रावण जैसे उनके मतदाता हैं, उनसे अपील करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है इस लड़के की जो युवा है उसके हाथ को मजबूत करें और विश्वास रखिए कि जो काबिलियत उन्होंने आज तक अपनी साबित की है वो भविष्य में इसे आगे ही जानी है, पीछे नहीं आनी है। क्योंकि बहुत संघर्षों से बिना संसाधन के एक सामान्य परिवार से इस मुकाम तक ये व्यक्ति पहुंचा है, तो आप थोड़ी सी अगर ताकत और साहस इससे मिल जाएगी तो ये देश में एक ज़रूर बदलाव ला सकता है।